Real Madrid in the Champions League. Still a better love story than Twilight. रियल मैड्रिड का चैंपियंस लीग के साथ क्या है भाई, निकल ही जाते हैं यार ये लोग। हेलो, आई एम अर्जुन एंड वेलकम टू फुटबॉल क्रेजी बॉय। आज हम लोग बात करेंगे रियल मैड्रिड, लिवरपूल, मैनचेस्टर यूनाइटेड, प्रीमियर लीग के टॉप 4 और ला लीगा रेस के लिए एक बहुत ही क्रूशियल मैच, एटलेटिको मैड्रिड वर्सेस बार्सिलोना एट वांडा मेट्रोपोलिटानो। तो सबसे पहले शुरू करते हैं रियल मैड्रिड। यार ये लोग चैंपियंस लीग में निकल ही जाते हैं। दे वर एक्सट्रीमली फॉर्चुनेट मेरे हिसाब से चैंपियंस लीग में। यूलियन अल्वारेस की कंट्रोवर्शियल पेनल्टी के बारे में बात करते हैं। जब मैंने मैच देखते वक्त लाइव वो देखा, मुझे लगा अरे स्लिप हो गया, स्लिप होते होते इतना अच्छा शॉट मार दिया, चलो ठीक है, वेरी गुड। बट जब वीएआर का डिसीजन दिया, आई वाज लाइक मुझे नहीं लगता यार। तो उन्होंने रिप्लेस वगैरह दिखाए, इट वाज नॉट कंक्लूसिव अंटिल नेक्स्ट डे जब मैंने ट्विटर पे देखा और जो क्लोजअप एंगल दिखाया था, तब मुझे लगा कि हाँ ठीक है, डबल टच हुआ है। वो डबल टच की वजह से एथलेटिको मैड्रिड का बाहर हो जाना, इट्स एक्सट्रीमली अनफॉर्चुनेट। आई थिंक कि ऐसे सिचुएशन में जब डबल टच अनइंटेंशनल है तो रीटेक दे देनी चाहिए पेनल्टी की। एंड यूएफए हैज ऑलरेडी गॉन टू फीफा टू अमेंड दिस रूल, सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। बट मुझे उस वक्त लगा था कि नहीं यार ये तो नहीं है, बट बाद में जब मैंने देखा ट्विटर पे तो इट वाज लाइक यस, इट्स अ डबल टच एंड रूल्स आर रूल्स, इट इज व्हाट इट इज। तो एक्सट्रीमली अनफॉर्चुनेट फॉर एटलेटिको मैड्रिड एंड रियल मैड्रिड के लिए, एक्सट्रीमली लकी, निकल गए वो लोग फिर से। बात करते हैं रियल मैड्रिड के पिछले रात के मैच के बारे में, विच वाज वियारियल वर्सेस रियल मैड्रिड। रियल मैड्रिड डिड नॉट प्ले अ वेरी गुड गेम, बट दे समहाउ स्नीक्ड इन द रिजल्ट अगेन। तो फर्स्ट गोल फॉयत का पड़ा एंड रियल मैड्रिड वाज नॉट लुकिंग वेरी कंफर्टेबल। मार्सिनो जैसे अपने टीम को प्रेस करा के हाई इंटेंसिटी में ट्रांजिशन खिलाते हैं, वैसे ही खिलाया था वियारियल। इट वाज एग्जैक्टली व्हाट वाज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ देम, नथिंग सरप्राइजिंग। रियल मैड्रिड के हिसाब से मुझे लगा कि दे उनका जो इंटेंशन था टू अटैक वाज अ लिटिल लेस टुडे, मे बी बिकॉज ऑफ फटीग, बिकॉज बहुत ही डिफिकल्ट मैच खेल के आए थे वो। एट द एंड ऑफ द मैच मैंने एम्बापे और बेलिंगम को देखा, दे वर वेरी 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 टायर्ड। तो आई थिंक वो मैच वाज द रिजल्ट कि आज रियल मैड्रिड उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई। बट इवन देन टॉप क्वालिटी प्लेयर्स लाइक एम्बापे, इफ यू हैव, he will get those goals and he will make you win the match। तो फर्स्ट गोल था एम्बापे का, उन्होंने पास करके ब्राहीम को रिलीज किया और रिबाउंड पे उनके पास आया। इट वाज अ टॉप क्वालिटी फिनिश। एंड इवन फॉर द सेकंड गोल, टॉप क्वालिटी फिनिश, अवेयरनेस, अंडरस्टैंडिंग, कट बैक किया लूकास वास्केज ने, ही गॉट द बॉल एंड ही फिनिश्ड इट, टॉप क्वालिटी फिनिश। रियल मैड्रिड का मुझे बस ये लगता है कि हाउ मच ऑफ दिस इज सस्टेनेबल। सस्टेनेबिलिटी का क्या, मुझे लगता है कि इतना इतना डिफेंसिव, इतना पैक्ड बैक खेलते हुए मैंने रियल मैड्रिड को नहीं देखा है। जोसे मोरिनो के अंडर खेलते थे, बट दैट वाज आल्सो विद द इंटेंशन टू काउंटर अटैक वेरी फास्ट। अभी काउंटर की स्पीड भी कभी कभी होती है जब एम्बापे भाग जाते हैं या फिर कुछ ऐसा होता है, सब नहीं तो दे आर नॉट देयर आइडेंटिटी स्टिल। आई थिंक सबायोस का मिस बहुत ही ज्यादा खल रहा है उनको। डैनी सबायोस जब से खेलने लगे थे मिडफील्ड में और वो कंट्रोल करते थे, वो थोड़ा कंट्रोल लैकिंग हो गया जब से वो इंजर हो गए। रियल मैड्रिड के बारे में मुझे ये लगता है कि इस चीज की सस्टेनेबिलिटी कितनी है वो देखना पड़ेगा। दूसरा हम बात करेंगे लिवरपूल के बारे में। आई थिंक आर्ने स्लॉट प्लेड द टैक्टिक्स दैट ही अप्लाइज विथ ईच गेम। जो माइनर चेंजेस वो करते क्योंकि वो गेम स्टेट के हिसाब से वो डिफेंड भी कर सकते हैं, काउंटर अटैक कर सकते हैं डिफेंड करते हुए, और वो प्रेस करके आपको ऊपर भी बॉल जीत के ट्रांजिशन में गोल मार सकते हैं। तो आई थिंक लिवरपूल कैन गेट द विन टुमारो एंड विन देयर फर्स्ट ट्रॉफी। बट हमें देखना पड़ेगा कि फटीग कितना फैक्टर इन करता है, क्योंकि शोबोस्लाई एंड मैकलिस्टर वर वेरी टायर्ड। Trent Alexander-Arnold will be missing the game, so that will be a big miss. Salah needs to turn up, Van Dijk needs to turn up, and I think कल लिवरपूल के लिए बहुत जरूरी होगा कि वो मिडफील्ड मैनेज कैसे करते हैं, स्पेशली मैकलिस्टर, सोबोस्लाई के फटीग लेवल्स कितने हुए थे और उन्होंने रिकवर कैसे किया है, उस पर बहुत डिपेंड करेगा कल का गेम। आई थिंक लिवरपूल कैन, आई थिंक दे विल विन द फर्स्ट ट्रॉफी अंडर आर्ने स्लॉट टुमारो। अब थोड़ी सी बात करते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस रियल सोसिएडाड के बारे में। मैनचेस्टर यूनाइटेड आई थिंक वाज वेरी डोमिनेंट, दे वर वेरी क्लिनिकल। मैंने 70 मिनट्स तक मैच देखा था, तब तक उन्होंने लगभग तक मैच सील कर लिया था एंड दे वर वेरी गुड। तो मुझे लगता है ब्रूनो फर्नांडिस वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग एंड आई थिंक
डोरगू के आने की वजह से अमोरिम के जो स्टाइल और आइडेंटिटी ऑफ प्ले है वो थोड़ा थोड़ा दिख रहा है हमें, नॉट कंप्लीटली। अमोरिम नीड्स अ ट्रांसफर विंडो जहां उन्हें अच्छे ट्रांसफर्स मिले, और उसके लिए उनका यूरोपा लीग जीतना बहुत जरूरी है। मुझे लगता है यूरोपा लीग जीतने के लिए इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि एथलेटिक बिल्बाओ भी है जो मुझे लगता है आर अ गुड शाउट। एर्नेस्टो वाल्वेर्डे इज अ वेरी श्रूड मैनेजर। निको विलियम्स और इनियाकी विलियम्स की पार्टनरशिप और उनके जो प्ले है, आई थिंक एथलेटिक बिल्बाओ इज ऑल्सो इन देयर विद अ शाउट। बट लेट्स सी इफ मैनचेस्टर, क्योंकि मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए बहुत जरूरी है यूरोपा लीग जीतना। अगर वो लोग यूरोपा लीग नहीं जीतते हैं तो ट्रांसफर में बहुत पैसा नहीं मिलेगा उन्हें, ट्रांसफर्स के लिए उन्हें बहुत प्रॉफिट्स नहीं होंगे, तो बहुत ट्रांसफर नहीं मिलेंगे, और वो सारा यूरोपियन अगर मिस कर देते हैं, यूरोपा लीग भी नहीं और चैंपियंस लीग भी नहीं मिलेगा उन्हें, तो प्लेयर्स आना चाहेंगे क्या? पुल तो है यूनाइटेड का, बट विल प्लेयर्स वांट टू कम फॉर टीम विच इज नॉट इन यूरोप? तो वो एक फैक्टर होगा। अब थोड़ी सी बात करते हैं प्रीमियर लीग के टॉप 4 रेस के बारे में। मैनचेस्टर सिटी वर्सेस ब्राइटन का गेम मैंने देखा नहीं, मैंने हाइलाइट्स देखे सिर्फ, तो मैं ज्यादा उसके बारे में बात नहीं कर सकता। बट द कांस्टेंट ड्रॉपिंग ऑफ पॉइंट्स मैनचेस्टर सिटी को खतरे में डाल सकती है। ये चैंपियंस लीग में क्वालिफाई करना मैन सिटी के लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि मैनचेस्टर सिटी को अपने स्क्वाड को रीबिल्ड करना होगा, और उसके लिए उनको टॉप 4 में क्वालिफाई करना बहुत जरूरी है। चेल्सी के लिए भी जरूरी है, और चेल्सी का कल जो मैच है आर्सेनल के सामने, इट विल बी अ वेरी वेरी क्रूशियल मैच, क्योंकि आई डोंट थिंक आर्सेनल आर इन द टाइटल रेस एनीमोर। आई थिंक इट्स लिवरपूल्स टाइटल, दे विल मेक इट 2020। मैनचेस्टर यूनाइटेड के ऑलरेडी 20 टाइटल्स है और लिवरपूल के भी 20 हो जाएंगे प्रीमियर लीग टाइटल्स, सो आई डोंट थिंक दैट देयर इज एनी चांस फॉर आर्सेनल टू विन द टाइटल। बट कल का मैच चेल्सी के लिए बहुत जरूरी होगा टॉप 4 के लिए क्वालिफाई करने के लिए। तो लेट्स सी कल चेल्सी जो आज ड्रॉप पॉइंट्स किए हैं मैन सिटी ने, उस पर कैपिटलाइज कर पाती है क्या? और अब बात करते हैं बार्सिलोना वर्सेस एथलेटिको मैड्रिड। इस मैच में बहुत सी चीजें, चैंपियंस लीग की जो पिछली मैच हुई थी, जो दोनों टीम्स का फटीग लेवल है वो भी काउंट करेगा। जिस तरीके से एथलेटिको आउट हुई, उनका जो मोराल होगा, वो जो एग्रेशन के साथ आएंगे, और वंडा मेट्रोपोलिटानो का जो एटमॉस्फेयर होगा, दैट विल बी वेरी डेंजरस। तो बार्सिलोना हैज टू बी वेरी केयरफुल। आई थिंक कुबार्सी एंड इनिगो मार्टिनेज विल स्टार्ट, दे कांट मेक मिस्टेक्स। आई थिंक जो हमने इंडिविजुअल मिस्टेक्स किए थे कोपा डेल रे में मॉन्जूक पे, वो मिस्टेक्स नहीं कर सकते। कुंडे मिस पास वाज वेरी क्रूशियल फॉर द फर्स्ट लेग, जिसमें हम लोगों ने सेकंड गोल खा लिया था यूलियन अल्वारेस का, उसमें कुंडे का मिस पास हुआ था। वी कैन नॉट अफोर्ड सच मिस्टेक्स एनीमोर। तो मुझे लगता है कि मिडफील्ड हमारी वही सेट मिडफील्ड होगी, ऑल्मो, फ्रैंकी डी जॉन्ग और पेड्री हमारे गोल्डन फ्रंट थ्री होंगे। आई थिंक कल लेवेंडोस्की, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि कल लेवेंडोस्की अपने चांसेस ले, बेरी करे। पीछीची रेस के लिए भी जरूरी है, और कल बार्सिलोना के मैच के लिए भी जरूरी है। ही कैन नॉट मिस दोस चांसेस टुमारो। कल जो भी हमारा एक्सजी होगा, या तो हम उसे मैच या ओवर परफॉर्म करना बहुत जरूरी है, तो ही हम जीत सकते हैं। पेड्री का मास्टर क्लास ड्रॉप करना जरूरी है कल, यमाल का मास्टर क्लास ड्रॉप करना जरूरी है। वी हैव टू कंट्रोल द गेम, वी हैव टू पेग देम बैक, वी हैव टू प्रेस देम हार्ड, एंड वी हैव टू गेट द गोल्स एंड ट्राई एंड गेट द लीड एज सून एज पॉसिबल। क्योंकि एथलेटिको मैड्रिड को अगर लीड मिल गई, दे विल सिट बैक एंड वंडा मेट्रोपोलिटानो विल मेक इट वेरी डिफिकल्ट फॉर बार्सिलोना टू सर्वाइव। तो मुझे लगता है ला लीगा रेस के लिए ये मैच बहुत क्रूशियल है। बार्सिलोना भी 3 पॉइंट पीछे है रियल मैड्रिड से, बट वी हैव अ गेम इन हैंड, वी हैव 2 गेम्स इन हैंड एज ऑफ नाउ। कल हम अगर जीत जाते हैं तो विल बी लेवल इन पॉइंट्स विद अ गेम इन हैंड। आई थिंक दैट इज वेरी क्रूशियल फॉर अस टू विन दिस मैच एंड गेट टाई ऑन पॉइंट्स विद रियल मैड्रिड, बिकॉज वी हैव टू। क्योंकि जैसे पेप गार्डियोला ने कहा है, मुझे भी वही लगता है कि 38 मैच वीक्स के लिए कंसिस्टेंट होना और लीग जीतना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। विनिंग द लीग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एंड बार्सिलोना शुड प्रायोरिटाइज लीग फॉर नाउ। लीग शुड बी आवर फर्स्ट प्रायोरिटी। तो यही था आज का वीडियो, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और हमेशा याद रखिए, विस्का बारसा, विस्का कातालोनिया।